हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। शिखा आज बेमन से उठी। अंग अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 पर तो उठना ही पड़ा। उलझाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धो आई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया। सास को गर्म पानी दिया। फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं? कल उसके लिए सोच नहीं पाई थी। कल अचानक से पास में रह रहा बुआ सास का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। रात को वो देर तक बैठे। फिर उसके जाने में देर हो गई। फिर सोने में और सुबह आंख खुलने में। भिंडी बना लेती हूँ ये सोचते ही लग गई। भिंडी काटने में सास आ, आराम से गर्म पानी घुट घुट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे माँ जी आप सब्जी काट दे तो मेरी मदद हो जाएगी। पर उम्मीद नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को जा रहे पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शिखा के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट शिखा ने भिंडी काटकर सोख दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक सरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड लडाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूँगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है। शिखा ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। अब क्या करूं? शिखा ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी पानी की बोतल? हाँ वो तो यहीं रह गई। हड़बड़ी में शिखा ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। शिखा साय ससुर जी अखबार का पाना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे साय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बिठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देख कर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह का ताज़ा हवा में टहले। पर अभी ऐसे नैतिक का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी
खबर मिले कि आज मेड नहीं आएगी, उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया। लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी एक बच्चे स्कूल से आती है, उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बच्चे को लाने का टाइम हो गया। शिखा का मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चे के आने का अलग वक्त है, 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर ये भी शिखा का काम था। सोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। शिखा 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। शिखा की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। शिखा तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय बढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाया। सोनू के कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। उसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्तन पर सब्जी बनाई तो दूसरे पर बच्चों को लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पाई में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सुबह सबसे बात करे, लेकिन नैतिक ने ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी नैतिक ने चिल्लाने की आवाज़ आई। शिखा, मेरा टॉवल कहाँ है? कितनी बार बोला है, मुझे बाथरूम में चाहिए। मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है, वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी जाती हूँ। शिखा जैसे ही टॉवल लेकर आई, नैतिक के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर शिखा कड़वे घूंट पीकर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू काम को कम आंका जाता रहा है। वो कितना भी कर ले, सुबह से रात तक लगी रहती है घर के लिए, अपनी नींद चैन सेहत करियर तक त्याग देती है। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती है। ये उसके रोज के दिन में सी एक था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। शिखा का दिल चाहत हो गया था, क्योंकि नैतिक ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता, खुद का ऐसा लगता है। शीला दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया, उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए, नैतिक को फ़ोन किया। मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माई ने बुलाया है, साल हो रहा है उसको देखा नहीं है।
अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा। रुकने की क्या ज़रूर है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूँगी कुछ दिन वहाँ, शिखा ने कहा। अरे वो तो यहाँ भी कर सकती हो और करती ही हो, नैतिक ने खींचते हुए कहा। हाँ तो आराम ही तो करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूँगी। अब तो नैतिक आग बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना। हो गई उनकी तो पढ़ाई। गुड़िया को ले जा रही हो, स्कूल में बात कर ली है। सोनू के स्पर्श चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुआ और निकल गए। उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई थी, शायद तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 10 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के काम में। सभी की सेवा खुशामद करने में, लेकिन कभी प्यार के 2 बोल सुनने नहीं मिले। कभी पलट के नहीं बोला। ना आज हिम्मत थी सो चुपचाप चल गई। इधर फिर सुबह हुई। नैतिक लेट उठा। बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुँह से निकलते ही हर चीज हाजिर हो जाती थी और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही। दाल चावल बना लिया, वो ही सबने खाई। शाम को सास फिर डिनर शो, हालत खराब हो गई सासू माँ की। उस पर कपड़े साफ सफाई से लेके हजारों काम घर में दिखने लगे। उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था शिखा के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था, बेटे को स्कूल और फिर लेने, जो उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर शिखा का नाम चिल्लाते सभी फिर शांत हो जाते। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन नैतिक शाम को लौटा तो मम्मी पापा के ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, ना टाइम से उठ पा रहा, ना सो पा रहा, ना ही पेट भर खा पा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, ना जाने बहू कब आएगी। शिखा के 2 दिन ना रहने से हमारी ये हालत हो गई है और हम कहते हैं वो करती क्या है? नैतिक की आंखें भर आई थी। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसा संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को जब समझ आते हैं, जब वो करते हैं। हम सबसे अपनी जिम्मेदारी उसके पर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा उसे ले आ। दूसरे दिन नैतिक शिखा को ले आया। वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसको अंदाजा था और नैतिक का
लेने जाना भी गवाही दे ही रहा था। दूसरे दिन शिखा उठी तो नैतिक उठ चुका था। बच्चों को तैयार कर रहा था। शिखा हड़बड़ा सी गई। कैसे आंख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई। आकर सीधी किचन में जाने लगी तो नैतिक ने बोला, तुम चाय बना लाओ, हम साथ में पिएंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी। वो बोली, चाय ले आओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है। नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से नैतिक के साथ चाय पी थी शिखा ने। फिर किचन में आने के नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई, ससुर बोले, लाओ बहू, मैं छोड़ आओ बच्चों को, थोड़ी हवा भी लग जाएगी सुबह की। इतने ससुराल से सारे काम हो गए थे। शिखा आकर शांत बैठ गई। सासू माँ आए। तभी सासू माँ बोली, बहू, हमें समझ आ गया है। वो जो तू बनाना चाहती थी, अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती। तू नौकरानी नहीं, बहुरानी है। नैतिक ने कहा, कई बार हमसे भी बोला है तुमको, तुम करती ही क्या हो। आज समझ आ गया है, एक घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। सभी ससुर जी आ गए। बोले, बहू, आज हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। नैतिक ने शिखा से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शिखा ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। शिखा रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक खुशी के आंसू थे। घर में सब समय रहते सब समझ गए, लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता। लेकिन उम्मीद करती हूँ सबसे इस कहानी में घर के सभी सदस्य एक गृहिणी की हम अहमियत समझ गई। इस तरह अगर हम घर में समझ जाए तो एक औरत भी अपने जीवन को शांति से, इज्जत से जी सके, अपने हाउसवाइफ होने पर खुश हो सके। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और साथ साथ कमेंट भी करना कैसी लगी हमारी कहानी।